तो 4 बड़ी खबरें जिन पर बात होगी। अमेरिका ने ईरान पर लगातार छठी रात अटैक किया, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रेलवे ब्रिज, एयरपोर्ट पर ताबड़तोड़ अटैक। केशमद्वीप, चाबहार, बुशहर, एवाज पर हमला ये किया गया है। अब अमेरिका का बदला कुवैत, बहरीन में ले रहा है ईरान, क्योंकि ईरान ने भी कह दिया है कि बख्शा तो नहीं जाएगा। अगर अमेरिका अटैक करेगा तो ईरान बखूबी इसका जवाब देगा। और इसी कड़ी में कुवैत, बहरीन में ईरान लगातार अटैक कर रहा है, एयर अटैक हो रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ताबड़तोड़ हमले से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट के तमाम देश त्राहिमाम कर रहे हैं, और अगर ये हमले और बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा मिडिल ईस्ट के इन देशों को। वहीं हूती के सऊदी को खुली धमकी आई है, अगर यमन पर हमला किया तो जवाब मिलेगा। हूती ने रियाद को दी है मिसाइल ड्रोन हमले की चेतावनी। हूती ने बड़े हमलों की चेतावनी देकर टेंशन बढ़ा दी है। अभी तो यहां पर अटैक्स चल रहे थे ईरान द्वारा, अब ये देखिए एक और फ्रंट नजर आ रहा है जहां पर हूती ने सऊदी को खुली धमकी दे दी है कि अगर यमन पर अटैक किया तो करारा जवाब मिलेगा। कैसे ये पूरा मिडिल ईस्ट दहलेगा और कैसी स्थितियां बन रही है, जरा ये देखिए। हूती किस तरीके से टेंशन बढ़ा रहा है, रियाद को मिसाइल ड्रोन हमले की चेतावनी दे दी है, बड़े हमलों की चेतावनी यहां पर दे दी गई है। वहीं ट्रंप की तरह बेबस हुए पुतिन, अकेले ट्रंप नहीं है जो बेबस नजर आ रहे हैं। हालत यहां पर पुतिन की भी बहुत खराब है। किसने की है? यूक्रेन ने, क्योंकि यूक्रेन ने बंद कर दिया है रूस का होर्मुज। 300 साल की मेहनत पर जो पानी फेरा है यूक्रेन ने, मात्र 9 दिन में रूस की समुद्री लाइफलाइन पर ब्रेक लगा दिया है। अब कैसे करे रूस एक्सपोर्ट और कैसे होगा इंपोर्ट, क्योंकि यूक्रेन ने उस समुद्री लाइफलाइन पर ब्रेक लगाया है, जिसे 300 साल की मेहनत के बाद तैयार किया है यहां पर रूस ने। लेकिन अब यूक्रेन ने इस नब्ज को पकड़ लिया है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ट्रंप की हालत खराब है। वहीं दूसरी तरफ इसी पैटर्न पर अब यूक्रेन चल रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार रूस अटैक कर रहा था यूक्रेन पर। फिर यूक्रेन को लगा कि अब ऐसा क्या किया जाए, एक ऐसी जगह, एक ऐसी नब्ज जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो, आर्थिक तौर पर भी कमर तोड़े। तो एक बड़ा ये रास्ता समुद्री लाइफलाइन, इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स निकाले हैं रशिया ने, लेकिन जैसा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देख रहे हैं, कुछ वैसी स्थिति है, ये ऑल्टरनेटिव्स काम नहीं आएंगे, और इसीलिए हालत खस्ता होती हुई यहां पर नजर आ रही है पुतिन की भी। ईरान में जमीनी जंग की आहट, एक बार फिर से वेस्ट एशिया की बात करें, ईरान में जमीनी जंग की आहट। ट्रंप की वॉर रूम बैठक तेज के बाद हलचल तेज। ईरान भी जमीनी जंग के लिए तैयार है, संकट में फंस सकता है अमेरिका, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस बात का हिंट जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि जमीनी जंग के लिए हम तैयार हैं और जमीनी जंग हो सकती है, इसी के बिना पर वो ये कह रहे हैं कि जल्द ही नतीजे आ सकते हैं। ऐसे में ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान ने कह दिया कि अगर अमेरिकी सैनिक आएंगे तो ताबूत में जाएंगे, और ये बात वो पहले भी कह चुका है। ट्रंप की वॉर रूम बैठक के बाद हलचल तेज है, ईरान भी जमीनी जंग के लिए तैयार है। ऐसे में अमेरिका संकट में फंस सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता रही, इसी से जुड़ी हुई, ईरानी सांसद बेनाम सईदी ने अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी। एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, जिसके तहत बता रही ईरानी सांसद बेनाम सईदी ने अमेरिका को धमकी दी है, दम है तो ईरान में घुसकर दिखाए अमेरिकी सेना। इसी बात का जिक्र जो है किया गया है कि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर अमेरिकी सैनिक दाखिल होते हैं तो ताबूत में जाएंगे, यानी कि जिंदा वापस नहीं जाएंगे। ये जवाब ईरानी सांसद ने किस तरीके से अमेरिका को धमकी दी है, पलटवार किया है, और दम है तो ईरान में घुसकर दिखाए अमेरिकी सेना, ये साफ तौर पर कहा गया है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला तेज कर दिया है, मिसाइल्स बरसी हैं, सैन्य ठिकाने ध्वस्त करने का दावा किया गया है, और जवाब में तेहरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट उसकी रेड लाइन है, जिसे कोई पार नहीं कर सकता है। तेहरान से लेकर फारस की खाड़ी तक धमाकों की गूंज है।